नमस्कार। हिंदी के कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है सलाम कहानी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी को जानने से पहले, इस कहानी के प्रश्न उत्तर देने से पहले हम इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ सकता है। तो थोड़ा सा हम इसका सारांश देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी सलाम में समसामयिक सामाजिक समस्या को प्रस्तुत किया है। मूलतः भारत में अस्पृश्यता, उच्च नीच, जाति भेद, असमानता आदि प्रथाएं प्राचीन काल से चली आ रही है। किंतु स्वतंत्र भारत में भी कई स्थानों पर अब भी ये पाई जाती है। सलाम कहानी का मुख्य पात्र हरीश, जो एक दलित परिवार से, और उसका मित्र कमल उपाध्याय एक ब्राह्मण परिवार से है। किंतु कमल की माँ हरीश की जाति पूछती है और दलित जाति पाए जाने पर कमल को थप्पड़ लगाती है तथा हरीश को भी बुरा भला कहती है। उसी तरह हरीश के विवाह के समय कमल को भी दलित मानकर चाय वाला चाय देने से मना कर देता है। गांव के चौधरी के सम्मुख दलित दूल्हों को सलाम करने की जबरदस्ती करना और सलाम न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी देना, बराती बालक द्वारा मुसलमान के हाथ से बनी रोटी गोश्त न खाना आदि छुआछात एवं जाति भेद की समस्या को सलाम कहानी में रेखांकित किया गया है। तो इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सलाम कहानी लिखा है। इस कहानी में समसामयिक समस्या जो जाति भेद पर आधारित है, उसको उजागर करने का प्रयत्न किया है कि एक जो बालक रहता है, वह दो दोस्त है, मान के चलिए दो दोस्त है, जिसका नाम है वो हरीश और दूसरा है कमल। ये दोनों दोस्त है छोटेपन से ही, और वो बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं। किंतु जब वो छोटे ही रहते हैं तो वो हरीश या कमल अपने अपने घर में ले जाता है, जो कि ब्राह्मण परिवार का बेटा है। तो वो अपने दोस्त को घर में लेके जाता है, किंतु उसकी माता है, जब उससे यही पूछती है, उससे उसकी जाति पूछती है उसके दोस्त से, और जब वह बताता है कि मैं ये निम्न जाति का हूँ, तो उसे वह डांटती है, फटकारती है। और कमल को भी, जो जो अपना बेटा है, उसको भी वो डांटती फटकारती है और बोलती है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये भेदभाव दिखाया गया है। फिर जब जैसे ही बड़े होते हैं, वो अपने मित्र की शादी में जाता है, मित्र की शादी में गांव में जाता है, तो गांव में भी ऐसे बहुत से दृश्य है जिसमें जाति भेद और छुआछात की जो प्रथा है वह दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। जब वो बारात में जाता है तो चाय वाला उसे चाय देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह निम्न जाति का है। उसी प्रकार उनके समाज में, यानी जो निम्न जाति के वर्ग के लोग रहते हैं, उनके समाज में एक ऐसी प्रथा है कि उन्हें सलाम देनी पड़ती है। कि जब उनकी नया नया विवाह होता है, तो उन्हें जमींदारों के पास या उच्च जाति के यहाँ जाकर उच्च जाति के लोगों के सामने सलाम ठोकनी पड़ती है। नहीं ठोकने पर समाज के लोग विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। इसीलिए ये प्रथा आज तक जिंदा है। तो ये कहानी में यही बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे समाज में हर जगह जाति प्रथा का जो बोलबाला है, वह इतना प्रगाढ़ रूप लिए हुए हैं कि उसे उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज में दिखता ही है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें जाति जाति बंधन या जाति प्रथा या जाति भेद की जो असमानता है, अस्पृश्यता है, उच्च नीच, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि किस तरह उच्च जाति के लोग निम्न जाति को जाति के आधार पर आंकते हैं और उनका शोषण करते हैं, और किस तरह से हमारे समाज में जाति प्रथा प्रचलित है। तो आज की युवा पीढ़ी को जाति भेद नहीं करनी चाहिए, जाति भेद नहीं करना चाहिए। सभी को समानता का अधिकार यदि संविधान में दिया है, तो सभी व्यक्ति समान हैं, इसका पालन करना चाहिए। और ये कहानी के माध्यम से कवि ने हमें यही शिक्षित करने का प्रयत्न किया है कि सभी व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच जाति के आधार पे नहीं है। सभी को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और हमारे संविधान में सभी व्यक्ति को एक समान समझा गया है। तो आज का युवा वर्ग इन सब बातों को देखकर शिक्षित हो और जाति भेद ना करे किसी के साथ, जाति भेद ना करे किसी के साथ, और हमारे समाज में जो ये कुप्रथा है उसका विरोध करें कि सभी व्यक्ति समान है, और वह भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। तो उनसे छुआछूत करना, उनके साथ
ऊंच नीच का व्यवहार करना या असमानता का व्यवहार करना ये गलत है। ये आज का युवा पीढ़ी ही कर सकता है। इसीलिए इस कहानी को पाठ्यक्रम में रखा है कि युवा वर्ग जब शिक्षित होगा तभी वो इसका विरोध करेगा और इसको समाज से नष्ट करेगा। तो आशा है कि आप भी ये कहानी से कुछ न कुछ उद्देश्य ग्रहण करेंगे और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसके आधार पर ये तो इसका सारांश था। अब हम कहानी का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न और उत्तर है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें आंसर देना है, उत्तर देना है। तो चलिए, पहला यदि क्वेश्चन आए या पहला प्रश्न आए कि सलाम कहानी के आधार पर कमल का परिचय दीजिए, तो आप किस तरह से देंगे। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम कहानी में कमल एक चरित्र जो ब्राह्मण जाति का है और उसका सरनेम उपाध्याय है। कमल जाति प्रथा को मानता नहीं और सभी जातियों को समान मानते हुए उनके समारोह में शामिल होता है। कमल का हरीश नामक मित्र जो चूहड़ जाति का है तथा जिसे अछूत समझा जाता है, किंतु कमल ऊंची जाति का होते हुए भी हरीश के विवाह के समय घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था और देखरेख करता है। हरीश की बारात जिस गांव में जाती है, वहां तो अछूतों के प्रति व्यवहार एवं व्यवस्था देखकर कहता है कि क्या दयनीय हालत है, कितना धैर्य है इन लोगों में। दूसरे दिन सुबह कमल जब चाय पीने के लिए टपरी पे जाता है, तब चाय वाले के पूछने पर कमल बताता है कि देहरादून से यहाँ बारात में आया है। इस पर चाय वाला जोहड़ो चमारो को यहाँ चाय नहीं मिलती कहकर कमल को चाय देने से मना कर देता है। कमल स्कूल के समय जब हरीश को अपने साथ साथ घर पे लाता है और कमल की माँ यह जानकर कि हरीश एक सफाई कर्मी अछूत का बेटा है, तब वह कमल को एक थप्पड़ जड़ देती है और हरीश को ढेर सारी गाली देकर भगा देती है तथा संपूर्ण घर धोकर गंगाजल छिड़कती है। इन बातों से कमल के मन में बड़ा गहरा आघात पहुंचता है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि देखिए किस प्रकार जब हरीश एक बड़ी जाति का है। हरीश जो है वो सफाई कर्मी का बेटा है और कमल एक ब्राह्मण जाति का बेटा है। किंतु जब उसे पता चलता है कि इस प्रकार यदि प्रश्न पूछा गया है कि सलाम कहानी के आधार पर कमल का परिचय दिए, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सलाम कहानी के आधार पर हरीश का परिचय दीजिए। पहले हमने कमल का परिचय दिया, अब हरीश क्या है। हरीश एक सफाई कर्मी का बेटा है जो कि निम्न जाति का है, तो उसका परिचय दीजिए। ऐसा यदि प्रश्न आया तो आप किस तरह से उत्तर देंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे सलाम कहानी में लेखक ने भारतीय समाज के जाति भेद एवं गलत प्रथाओं पर प्रहार किया है। इस कहानी का नायक हरीश पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तथा उनके पिताजी नगर पालिका में सफाई कर्मी है। हरीश को स्कूल के समय से ही जाति भेद का सामना करना पड़ता है। जब वह अपने ब्राह्मण मित्र कमल के यहाँ जाता है, इस समय हरीश की जाति जानने के बाद कमल की माँ कमल को थप्पड़ जड़ देती है और हरीश को ढेर सारी गाली देकर भगा देती है। यह घटना हरीश के मन में कई खरोंचे डाल देती है। फिर हरीश के विवाह के समय उसकी बारात देहरादून से एक गांव जाती है। वहां पर जाति भेद के कारण ढंग से बारात की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वहां उसके मित्र कमल को जाति भेद के कारण चाय वाला चाय देने से मना कर देता है, क्योंकि हरीश की ससुराल भी पिछड़ी जाति की है और उसका ससुर जुम्मन भी सरकारी कर्मचारी थे तथा उसकी सास साफ सफाई का काम करती है। हरीश विवाह के समय गांव के नियम कायदे के अनुसार ऊंची जाति के रागड़ परिवार के यहाँ सलाम करने की प्रथा का पालन करने से मना करता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हरीश आत्मविश्वासी है, स्वाभिमानी है और भविष्य के प्रति आश्वस्त है। तो यदि सलाम कहानी के आधार पर हरीश का परिचय आपसे मांगे तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुम्मन गांव के चौधरी सम्मुख क्यों बिगड़ते हैं? क्यों गिड़गिड़ाता है? जुम्मन गांव के जो चौधरी के सम्मुख क्यों गिड़गिड़ाते हैं, ऐसा प्रश्न आया तो आप उत्तर क्या देंगे कि यह घटना ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित सलाम कहानी की है। इस कहानी का नायक हरीश की बारात एक गांव में जाती है जहां पर जाति भेद और ऊंच नीच की प्रथा की समस्या है। जुम्मन की लड़की रेखा का विवाह हरीश से होता है। हरीश की सास गांव में ऊंची जाति के रागड़ परिवारों के यहाँ साफ सफाई करती है। वहां के नियम के अनुसार विवाह के पश्चात रागड़ों के यहाँ दूल्हे को सलाम करने की प्रथा है, लेकिन हरीश और उनके पिता इस प्रथा का पालन करने से मना कर देते हैं। प्रथा पालन पर बड़े बूढ़े अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जाति प्रथा ये जो पाई जाती है हमारे समाज में, यह तो ऊंची जाति है अपने अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए करवाते ही करवाता है, पर जो निम्न जाति के लोग भी है वो भी इनसे ये प्रथा से अपना पिंड नहीं छुड़ाना चाहते। वो भी प्रेरित करते हैं कि ये हमने किया है तो आप भी करो और ये परंपरा को आगे तक लेके चलो। इस तरह से हमारे समाज में अभी भी पाया जाता है। बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमने किया तो आप भी करो, तो इस तरह से भी कहते हैं। और जो बड़े जाति के रहते हैं, जो बड़ी जाति के रहते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये प्रथा टूटे, क्योंकि उनसे उनका वर्चस्व बना रहता है। इस प्रकार से जब हरीश बल्लू राघड़ के यहाँ सलाम करना नहीं पहुंचता है, तब बल्लू जुम्मन एवं उनकी पत्नी को मेहमानों के सामने फटकार लगाता है और जवाई को सलाम की रस्म निभाने के लिए जल्दी से लाने के लिए कहता है और जवाई को समझाने के लिए कहता है। पर जुम्मन चौधरी बल्लू राघड़ के सम्मुख गिड़गिड़ाकर कहता है कि चौधरी जी, मेरी लाज रख लो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे हाथ में निर्भर है, जो कहेंगे वह करूंगा, बस बेटी को विदा होने दो। अंत जुम्मन दामाद को सलाम न करने की जिद के समक्ष विवश होकर चौधरी के सम्मुख माफ करने के लिए गिड़गिड़ाता है। देखिए, हमारे समाज में किस तरह से ये प्रथा प्रचलित है कि देखिए, निम्न जाति के जो लोग रहते हैं, उन्हें शादी करने के बाद अपने जवाई को या अपने बेटे को जो बड़ी जाति के जो ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उनके सामने उन्हें सलाम ठोकनी पड़ती है। और यदि वो सलाम नहीं ठोकते हैं तो उनके द्वारा विरोध किया जाता है और उनकी जाति द्वारा भी विरोध किया जाता है। और उच्च जाति के लोग भी नहीं चाहते कि ये प्रथा टूटे, क्योंकि इनसे उसका वर्चस्व बना रहता है। तो वो अपने दामाद को समझाते हैं कि नहीं, हमारे इसमें ये रस्म है कि जब शादी होती है तो आपको जाके राघड़ परिवार के सामने अपना सलाम ठोकना ही पड़ता है। पर ये जो हरीश है, हरीश वो गांव का शिक्षित बेटा है और वो इस प्रथा को करने से मना करता है। तो जो उसका ससुर है वह राघड़ चौधरी के सामने, बल्लू राघड़ चौधरी है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि नहीं, मैं तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। और मैं अपने दामाद को समझाने की भी कोशिश करूंगा कि वो आकर आपको सलाम ठोके। तो इस तरह से दिखाया है कि जुम्मन जो गांव का चौधरी है, जो जुम्मन है वो गांव के चौधरी के सामने गिड़गिड़ाता है। तीसरा क्वेश्चन बोला जाए, तीसरा क्वेश्चन यदि पूछेंगे तो कैसे कहेंगे आप? तीसरा नहीं, चौथा, माफ कीजिए, चौथा क्वेश्चन है, सलाम कहानी के आधार पर जुम्मन का परिचय दीजिए। ऐसा कहा जाए तो आप किस तरह से बोलेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिखित सलाम कहानी में जुम्मन एक चरित्र है। जुम्मन पिछड़ी जाति का है और ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी है तथा इसकी पत्नी गांव में राघड़ परिवारों के यहाँ साफ सफाई का कार्य करती है। जुम्मन की बेटी रेखा का हरीश से विवाह होता है तथा जुम्मन हरीश को सलाम की रस्म पूरी करने हेतु राघड़ परिवार के घर चलने के लिए कहता है, परंतु हरीश से मना कर देता है। तब जुम्मन पुरखों से चली आ रही प्रथा तथा गांव में सुरक्षित रहने की बात करता है, किंतु हरीश अपनी बात पर अड़ा रहता है। सलाम की रस्म का पालन न करने के कारण बल्लू चौधरी गुस्से में आकर जुम्मन को फटकार लगाता है, किंतु जुम्मन चौधरी के सम्मुख गिड़गिड़ाकर अपनी व्यवस्था को उजागर करता है। अंत इससे स्पष्ट होता है कि जुम्मन पुराने जाति भेद और ऊंच नीच की प्रथाओं का पालन करता है और उसमें स्वाभिमान की कमी है। देखिए, इस तरह से यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सलाम कहानी के आधार पर जुम्मन का परिचय दीजिए, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो गांव के चौधरी लोग हैं इस प्रथा को मनाने के लिए किस तरह से मजबूर करते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं।
तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, पर आंसर अपन को इसी तरह से देना है, ठीक है। कमल की माँ कमल को थप्पड़ क्यों जड़ती है? पहले ही बताया है कि वो निम्न जाति का रहता है हरीश, और वो कमल अपने मित्र को घर पे लेकर आता है, तो उसकी माता कहती है कि निम्न जाति को अपने घर में लाना ये गलत है, क्योंकि वह निम्न जाति का है, और इसके कारण वह उसको डांटती फटकारती भी है, घर से निकालती भी है, और दोबारा ना लाने के लिए भी न लाने की नसीहत देती है, और पूरे घर को शुद्ध करती है। तो ठीक है, देखिए, कमल को कमल की माँ कमल को थप्पड़ क्यों जड़ती है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर आप इस तरह से देंगे। यह घटना ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित सलाम कहानी की है। इसका प्रमुख चरित्र हरीश का कमल नामक एक मित्र स्कूली समय से है। हरीश के पिता निम्न जाति के थे तथा नगर पालिका में सफाई कर्मी थे, जबकि कमल एक ब्राह्मण परिवार से आता है। किंतु कमल जाति भेद नहीं मानता, अतः वह एक दिन हरीश को अपने घर लाता है और अपनी माँ से उसे मिलाता है। कमल की माँ दोनों को कुछ खाने को देती है और हरीश से उनके पिता के कामकाज के बारे में पूछती है। हरीश बताता है कि उसके पिता नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। हरीश की जवाब सुनते ही हरीश एक निम्न जाति का लड़का है। उसने एक ऊंची जाति के घर में प्रवेश किया है और उसके लिए कमल ही जिम्मेदार है। अंत वह इससे आग बबूला हो जाती है और कमल के गाल पे एक थप्पड़ जड़ देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाम कहानी की मूल समस्या को रेखांकित कीजिए। यदि ऐसा पूछा जाए तो आप किस तरह से उत्तर देंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी सलाम में समसामयिक सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है। मूलतः भारत में अस्पृश्यता, उच्च नीच, जाति भेद, असमानता आदि प्रथाएं प्राचीन काल से चली आ रही है, किंतु स्वतंत्र भारत में भी कई स्थानों पर अब भी यह पाई जाती है। सलाम कहानी का मुख्य पात्र हरीश, जो कि एक जाति परिवार से है, और उसका जो मित्र है वो कमल उपाध्याय एक ब्राह्मण परिवार से है। किंतु कमल की माँ हरीश की जाति पूछती है और दलित जाति पाए जाने पर कमल को थप्पड़ लगाती है तथा हरीश को भी भला बुरा कहती है। उसी तरह हरीश के विवाह के समय कमल को भी दलित मानकर चाय वाला चाय देने से मना कर देता है। गांव के चौधरी के सम्मुख दलित दूल्हों को सलाम करने की जबरदस्ती करना और सलाम न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी देना, बाराती बालक द्वारा मुसलमानों के हाथ बनी रोटी गोश्त न खाना आदि छुआछात एवं जाति भेद की समस्या को सलाम कहानी में रेखांकित किया गया है। तो इस तरह से यदि आप से क्वेश्चन पूछा जाए कि सलाम कहानी की मूल समस्या को रेखांकित कीजिए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि किस तरह से जाति व्यवस्था हमारे समाज की एक मूल समस्या है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है कि आप